गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और मैं वेस्टीज में सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे हूँ। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा फॉलो अप एंड क्लोजिंग टेक्निक जो इस बिजनेस में काफी जरूरी होती है। देखिए ये स्टेप तब आता है जब हम अपने प्रोस्पेक्ट का प्लान करा चुके हैं। और देखिए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग करा लें, एग्रीमेंट साइन करा लें, तो तब हमारी मानी जाती है हमारी क्लोजिंग हो गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि अगर आपने प्लान दिखाया और ऑन द स्पॉट कोई रजिस्ट्रेशन हो गया। ये बहुत ही रेयर चांसेस हैं। प्लान होने के बाद फिर आपको उनको फॉलो अप करना होता है, और उसकी टेक्निक अगर आप सही तरीके से यूज करें तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाए और आपके बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। तो आज इन्हीं टेक्निक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए, जो हम प्रोस्पेक्ट को की ज्वाइनिंग पे जो हम फोकस करते हैं वो हम खाली फिजिकल ज्वाइनिंग से ना फोकस करें, हम मेंटल ज्वाइनिंग पे फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेंटल ज्वाइनिंग पे फोकस कैसे करें? हम एक उनमें विश्वास पैदा करें। इन सब चीज़ों में हमें उनको विश्वास दिलाना होगा कि वेस्टीज मैनेजमेंट में क्या क्या खासियत है और किस तरह से वो वेस्टीज कंपनी में अगर ज्वाइन होते हैं उनका भविष्य कैसे सेफ रहेगा। तो एक विश्वास जगाना होगा। जब हम फॉलो कर रहे होंगे, कुछ तो प्लान के अंदर हो गया होगा, लेकिन फिर भी जब आप फॉलो कर रहे होंगे कुछ और विश्वास जगाइए इन सब चीज़ों में। सबसे पहले तो वेस्टीज मैनेजमेंट है, फिर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वही इस बिजनेस की जान है। और जैसा आपको सबको पता है कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं और उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आपके प्रोस्पेक्ट को अगर डाउट है तो एक तरह से ज्वाइन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और आप पे भी, आप क्योंकि उनके अपलाइन बनेंगे तो आप पे उनको विश्वास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें उनको खुद पे भी विश्वास दिलाना है, क्योंकि अगर सबसे अच्छी बात है अगर हम खुद पे विश्वास रखें तो हम कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनको मेंटल ज्वाइनिंग की तरफ प्रोसीड करिए। फिजिकल ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, लेकिन फिजिकली अगर केवल ज्वाइन कराया आपने तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगा। आप उनका विश्वास पक्का करके इस बिजनेस में लाइए जिससे कि आगे वो लंबे चलें। और क्योंकि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे एकदम से सफलता तो मिलती नहीं है, टाइम लगता है। तो आप अगर उनको मेंटली ज्वाइन कराएंगे, पूरे उनके सारे फैक्ट्स क्लियर करके ज्वाइन कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेंगे। तो इसके फॉलोअप, जब आपका प्लान हुआ है, आपने किसी प्रोस्पेक्ट का प्लान कराया है, या तो खुद किया है या आपने अपलाइन के साथ कराया है, उससे 24 से 48 घंटे में आपको फॉलोअप जरूर करना है। चाहे आप फोन कॉल करें, चाहे आप पर्सनली जाएं या जूम सेशन के थ्रू करें, कैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली जा रहे हैं मिलने के लिए तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी टाइम फिक्स हुआ है या जो भी जूम सेशन का टाइम फिक्स हुआ है वो आप टाइम पे ही पहुंचे या टाइम पे ही आप स्टार्ट करें जूम सेशन। और वेल ड्रेसअप होके जाएं, जिससे कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ही काम है। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो वो और अच्छी तरह से ज्वाइनिंग होने के चांसेस हो जाएंगे। और कभी भी आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चन मत पूछिए। सबसे अच्छी चीज है क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछें। अब देखिए ये क्या होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, वो ही मैं अभी बताता हूँ। कि देखिए, अगर आप ये पूछेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, वो बोल देंगे ठीक लगा, बस काम खत्म। और मतलब होगा क्या कि आपने जिस एनर्जी के साथ क्वेश्चन पूछा उन्होंने वो सब खत्म कर दिया। तो एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाएगा और आप जो अपनी बातचीत है वो आप आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछें। जैसे आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छे लगे, या यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लगा, मतलब कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लगी। तो इससे एक इंट्रैक्शन होगा और कुछ बात करने का जरिया भी मिलेगा। वरना सीधे उन्होंने आंसर दे दिया कि हाँ अच्छा लगा, बस काम खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लगा, बिजनेस, प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट। तो इससे दोनों के लिए अच्छी सिचुएशन होगी। वो भी अगर उनके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो वो आपसे पूछ लेंगे। हो सकता है वो ये भी बोल दे कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप उसकी अकॉर्डिंगली उनके डाउट को क्लियर कर सकते हैं।
आप ये भी पूछ सकते हैं कि उनको जो भी आपने प्लान होने के बाद उनको वीडियो भेजे होंगे या कुछ सीडी दी होंगी या कुछ लिटरेचर दिया होगा, चाहे कैटलॉग दिया हो या कोई भी प्लान की फाइल दी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं उसमें आपको क्या अच्छा लगा। और अगर वो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं, देखिए कोई कोई भी नया प्रोस्पेक्ट अगर आपके बिजनेस में आता है, उनको डाउट होता है क्या मैं लोगों को ज्वाइन करा पाऊंगा, तो आप तभी उनसे बोलिए कि आप एक 10 लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि इस बिजनेस में आप लाएंगे। तो फिर वो अपना रिकॉल करना शुरू करेंगे और रिकॉल करते करते उनकी 10 लोग आराम से वो लिख पाएंगे। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो उनको लगेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस में 10 लोगों को तो ला सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा और आपके प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। अब इसके लिए कुछ और टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें इसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है PA स्टार टेक्निक। तो ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अलग अलग केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पी से होता है पपी क्लोज। पपी क्लोज अप्रोच होती है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारा शार्प का एयर प्यूरिफायर है और या शार्प का वाटर प्यूरिफायर है, उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो उसको उस टाइप के डील्स को कैसे क्लोज करें, वो इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहूंगा। एक परिवार था जिसको फॉरेन मतलब विदेश आउट ऑफ इंडिया जाना था। उनके पास एक पपी था, मतलब एक डॉगी था, लेकिन वो उसको साथ ले जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक अपने जो नेबर था, पड़ोसी था, उसके पास उसको दे दिया। हालांकि पड़ोसी ने काफी विरोध किया क्योंकि उससे डॉगी से काफी नफरत थी। तो खैर वो चले गए और डॉगी नेबर के पास रहने लगा। जैसे दिन बीते, डॉगी उनके नेबर का एक मेंबर बन गया और लगाव हो गया सबको आपस में। फिर जब जो उस डॉग के एक्चुअल ओनर थे वो आए वापस एक हफ्ते बाद, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं ये डॉग वापस ले लेता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने, जो उनके नेबर थे जो उनसे सख्त नफरत करते थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये हमारा मेंबर बन गया है और घर में सब अटैच हो गए हैं इससे। आप तो डॉग पहले भी रखते आ रहे हो, तो आपको तो अच्छा आइडिया है, आप कोई और रख लो, ये तो यहीं रहेगा। तो देखिए हुआ क्या कि वो पहले तो विरोध कर रहे थे, पहले उनको नफरत थी उस चीज से, लेकिन फिर वो जब यूज करके देखा, जब उनके घर में वो पपी रहने लगा, तो उससे अटैचमेंट हो गया। उसी तरह से जैसे अगर आप शार्प एयर प्यूरिफायर आपके पास है, तो आप किसी को दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए, एक हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए यूज करने के लिए दे दीजिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी ने यूज कर लिया तो उन्हें डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए एयर प्यूरिफायर का हमें ऐसा पता नहीं चलता कि एयर प्यूरिफाई हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो फील होता है। जब तक हम यूज ना करें प्यूरिफायर, हमें पता नहीं चलता। तो अगर आपकी कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो एयर प्यूरिफायर आप जिनको सेल करना चाहते हैं, तो आप ये वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं। ये काफी इफेक्टिव होगी। मैंने भी ये टेक्निक यूज करी थी और मेरे एयर प्यूरिफायर सेल हो गए थे इसकी वजह से। तो उसके अलावा है एजम्पशन क्लोज। एजम्पशन क्लोज में आप कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछिए। ये प्रोस्पेक्ट, ये जो टेक्निक है ये हर प्रोस्पेक्ट पे अप्लाई करे होगी, मतलब अकॉर्डिंगली किसी पे कुछ अप्लाई होगा, किसी पे कुछ अप्लाई होगा। तो एजम्पशन क्लोज उन प्रोस्पेक्ट्स पे आपको यूज करनी है जिनको आपको कॉन्फिडेंस है कि वो ज्वाइन कर ही लेगा और उन्होंने मन भी बना लिया है। तो उनका जो एक्साइटमेंट है उसको महसूस मतलब ये तब यूज करना है अगर आपने उनके एक्साइटमेंट को महसूस कर लिया है। तो आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछिए कि आप पार्ट टाइम में शुरू करना चाहोगे या फुल टाइम में, जो भी बात होगी उसके हिसाब से। और आप अपने ये ज्वाइनिंग किसके नाम से लगाओगे, अपने नाम से या अपनी वाइफ के नाम से। मतलब उन्होंने क्लोज ये आप तब यूज कर रहे हैं जब आपको थोड़ा सा हिंट मिला है कि अब उनका मन बन चुका है और वो ज्वाइन कर लेंगे। तो थोड़ा सा और आप उनसे पूछते रहिए जिससे कि वो खुल के सामने आ जाए और क्लोजिंग हो जाए, उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। फिर आप उनसे और पूछ सकते हैं एक्साइटमेंट को और ज्यादा उनकी इंक्रीज करने के लिए कि आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट पे या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट पे या मिस्टर मिलान पे, किस पे आप फोकस करेंगे। तो इसमें भी आप उनको और
इंटरेस्ट जगा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे पहले क्वेश्चन आपने पूछा आप पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम करेंगे, अगर उन्होंने बोला पार्ट टाइम, तो आप बोलेंगे कि ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पे पार्ट टाइम ही शुरू करते हैं, जब यहाँ से अच्छी खासी इनकम आनी शुरू हो जाती है तो फुल टाइम करने लगते हैं। अगर उन्होंने बोला फुल टाइम, तब भी आप उनको बोलेंगे कि ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो यहाँ सफल हुए हैं वो फुल टाइम ही कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जैसा वो जवाब देंगे वैसे ही आप उनको आंसर देंगे और उनको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। आपको देखिए पूरा एनर्जी लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, और जैसा भी आपको प्रोस्पेक्ट लगे वैसी टेक्निक आप यूज करिए। उसके उसके बाद है समरी क्लोज, एस से होता है समरी क्लोज। ये आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो अच्छा कर देगा। और इसमें करना क्या है, जब आप फॉलो करने जाएं तो एक समरी बता दीजिए, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वेस्टीज क्यों करना चाहिए, कुछ वो चीजें बता दीजिए। और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। मान लीजिए अगर आपका प्रोस्पेक्ट हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे जो यहाँ हाउसवाइफ सक्सेसफुल हुई हैं उनका एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे दीपाली पात्रीवाला जी हैं, वो काफी अच्छी इनकम कमा रही हैं। या कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इससे अगर आप समराइज कर देंगे जो भी पूरा प्लान हुआ था, उसके एक समरी फॉर्म में दे देंगे, शॉर्ट पॉइंट्स दे देंगे, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से आपकी क्लोजिंग इफेक्टिवली हो जाएगी। इसके बाद है टेस्टिमोनियल क्लोज। टेस्टिमोनियल क्लोज का मतलब है कि आप कुछ प्रोडक्ट्स और लीडर्स के कुछ टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, कुछ वीडियो उनको दिखा सकते हैं, या कुछ आप बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए थे तो मुझे ये इफेक्ट आया और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आया। जैसे फ्लेक्स ऑयल का बता सकते हैं, या ग्लूकोसामीन का बता सकते हैं जो जॉइंट पेन के लिए होता है। तो इससे आप उनको इफेक्टिवली क्लोज कर पाएंगे। तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन ये एक आपको बताया जा रहा है जिससे कि आप प्रोस्पेक्ट के हिसाब से यूज कर सकें। इसके बाद है अल्टरनेटिव क्लोज। आप कस्टमर जो आपको लग नहीं रहा है कि 100% हो जाएगा, या 50-50% चांसेस हैं उनके ज्वाइनिंग की, मतलब वो करना भी चाह रहे हैं लेकिन कुछ चीज है जो उनको रोक रही है, तो ऐसे केस में आप अल्टरनेटिव क्लोज अप्रोच यूज कर सकते हैं। उनको ये कह सकते हैं कि आप अगर ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते तो आपके पास कोई और अल्टरनेट है। और अगर आप अभी जिस भी प्रोफेशन में हैं, अगर आप क्या आपको लगता है कि आप अपने परिवार के सभी सपने पूरे कर पाएंगे, तो इससे होगा क्या कि उनको सबको रिकॉल होगा जो भी प्लान में बताया गया था, और उनको रिकॉल होगा कि सपने सही मायने में इसी बिजनेस में पूरे हो सकते हैं। तो इससे और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि वो आपकी बिजनेस में ज्वाइन करें। तो ये टेक्निक भी काफी अच्छी रहती है, और ये जैसे मैंने अभी बताया ये उन केसेस में आपको यूज करनी है जब 50-50% चांसेस हो, मतलब आपको डामाडोल लग रहा है प्रोस्पेक्ट के वो ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। तो आप उनसे पूछे इसके अलावा कोई अल्टरनेट आपके दिमाग में हो तो बताइए। बता ही नहीं पाएगा क्योंकि और कोई है ही नहीं अल्टरनेट, तो वो चांसेस आपके प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन होने के ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद है रॉयल एग्जिट। देखिए रॉयल एग्जिट का हिंदी में बोलते हैं शाही निकास। मतलब ये हो सकता है कि आप जब उनको बात करने जाएं, फॉलो अप करने जाएं, तो वो एब्रप्टली मना कर दें। और उसमें देखिए हमें बुरा तो लगता है, लेकिन हमें वो जो बुरा लगा है वो दिखाना नहीं है। एक हमें शाही अंदाज में रॉयल एग्जिट लेना है, और हमें ये नहीं दिखाना कि हमें बुरा लगा है। और क्योंकि देखिए हम जो गए थे उनके पास उनकी जिंदगी बदलने के लिए गए थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने गए थे कि वो अपनी जिंदगी बदलें, अपनी खुद की फैमिली की और आगे आने वाली जनरेशन्स की भी। लेकिन अगर उनको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। और देखिए ऐसा काफी केसेस में हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि पहले उन्होंने एब्रप्टली मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने मेरी सोशल मीडिया पे प्रोग्रेस देख के, सोशल मीडिया पे जो हम पोस्टर्स या वीडियो सर्कुलेट करते हैं वो देख के उन्होंने फिर दोबारा से अपने आप कांटेक्ट किया। तो अगर कोई मना कर दे, चाहे एब्रप्टली मना कर दे, आपका मजाक बना दे,
तब भी आपको कुछ उनको कहा सुनी नहीं करनी है। कभी हो क्या कि आप उनको कह सुन के आ जाएं, सुना सुनू के आ जाएं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज एक प्रोफेशनल की तरह रखनी है, जिससे कि आगे भी चांसेस हो, बिल्कुल 100% खत्म ना हो जाए कि आगे भी अगर वो सोचना चाहे तो वो कभी ज्वाइन ना कर पाए। और क्योंकि देखिए ये जो क्लोजिंग है ये उस पर डिपेंड करेगी कि आपने कैसे बात करी है और आपने कैसे प्रेजेंट करा है फैक्ट्स को, और प्लान होने के बाद जो उनके डाउट्स रह गए हों वो आप क्लियर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। और जो भी देखिए पूरी तैयारी आपको अच्छी करनी होगी, जिससे कि आप जब भी उनके डाउट्स क्लियर करें तो ऐसा ना हो कि आपको अपने अपलाइन को फोन करना पड़े। तो ये जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ये पूरी अच्छी तरह से आप रेगुलरली करें, जिससे कि आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हों और आपको जो भी बोले कॉन्फिडेंटली बोले। कहीं ऐसा ना लगे कि आपको खुद ही नहीं पता है और आप आर्बिट कुछ उल्टे सीधे आंसर्स दे रहे हैं। तो ये सब यूज करिए, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और कुछ और टेक्निक्स हैं जो फॉलोअप के लिए काफी अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं आपको। जैसे मैंने बताया, बिकम अ प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल तरीके से आपको हैंडल करना है। और क्योंकि फॉलोअप लास्ट स्टेज है, प्लान भी हो चुका है, फॉलोअप लास्ट स्टेज है, तो फाइनली हाँ या ना मिलने वाला है। तो प्रोफेशनली आप जाइए, जूम कॉल हो रही है तो तब भी आपको वीडियो ऑन करके प्रोफेशनली आप ड्रेसअप हुई, और पर्सनली जा रहे हैं तब भी प्रोफेशनल लुक में जाइए, जो हमारी यूनिफॉर्म है वो यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये ध्यान रखिए कि आप कंसल्टेंट बने, सेल्समैन नहीं बने। मतलब पता चले कि आप क्लोजिंग में अपने प्रोडक्ट सेल, ऐसा लग रहा है कि आप प्रोडक्ट सेल करने हैं, आप कंसल्टेंट हैं। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को सेल कर रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं जो लोगों की दुनिया बदलेगा, जो लोगों की जिंदगी बदलेगा। तो ये सेल्समैन और कंसल्टेंट का फर्क जान लीजिएगा। मतलब हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं। ये वाला फैक्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और एक रिलेशन बनाइए, चाहे वो मना कर दे तब भी रिलेशन बना रहना चाहिए। मेरे भी काफी प्रोस्पेक्ट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन अभी तक भी इंटरेक्शन हो रहा है, अभी भी बात हो रही है। तो वो ही बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कभी उनका फ्यूचर में मन बनता है वैसे ही ज्वाइन करने का, तो ऐसे रिलेशन बना दीजिए कि वो आपको ही ज्वाइन करे, कि कहीं और का सोचे ही ना। तो टच में रहिए, बर्थडे हो बर्थडे विश करिए, या फेस्टिवल हो फेस्टिवल विशेस करिए। इस तरह से इंटरेक्शन करते रहिए, या कभी उन्होंने कोई स्टेटस लगाया है व्हाट्सएप पे या फेसबुक स्टोरी लगाई है, अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसको कमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से रिलेशन बना रहेगा। और ना करने के बाद वेस्टीज की बात मत करिए, उनको ऐसा कर दीजिए कि वो अपने आप कहें, अपने आप आपसे पूछें वेस्टीज के बारे में। और जो भी हो, आप देखिए, ये तो हम प्लान में भी बोलते हैं, इनविटेशन में भी बोलते हैं, टेक अ पॉज बिफोर रिप्लाई। मतलब उनको भी पूरा मौका दीजिए बोलने का। ऐसा ना हो कि केवल आप ही बोलते रहें, उससे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है और एक अच्छा माहौल नहीं बन पाता है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और कुछ आप उनको लॉस ऑफ डिले भी समझा सकते हैं। लॉस ऑफ डिले देखिए, अगर वो कहते हैं कि अभी हम सोच के बताएंगे, तो आप लॉस ऑफ डिले का कॉन्सेप्ट उनको समझाइए। लॉस ऑफ डिले में अगर उनको समझाइए कि अगर आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका नेबर पहले ज्वाइन कर ले, या आपका कोई फ्रेंड हो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे तो प्लान बहुत सारे चल रहे हैं और डेली प्लान हो रहे हैं। तो अगर आपके जो नेबर हैं या आपके जो मित्र हैं वो पहले ज्वाइन कर लेंगे, तो वो आपसे ज्यादा ऊपर लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप उनके डाउन में लगेंगे। तो ये आप उनको समझाइए। इसके अलावा आप कुछ और रेलिवेंट लीडर्स के एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जो जिन्होंने यहाँ पे अच्छी खासी सफलता प्राप्त करी है, और फिर उनसे आप 4 क्वेश्चंस पूछिए फाइनली, जिससे कुछ और फायदा हो आपको क्लोजिंग करने में। आप उनसे पूछिए कि अगर आपको पार्ट टाइम करना पड़े तो आप कितना कमाना चाहते हैं। कि आपकी जॉब चलिए अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी खासी लगी हुई है, या आपका बिजनेस है जिसमें आप अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ और एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं?
और कितना कमाना चाहते हैं कि जिससे कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आप उनसे पूछिए कि आप कितना टाइम दे पाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम कितना दे पाएंगे इस बिजनेस को। फिर वो बताएंगे, जितने भी बताएंगे। फिर आप उनसे एक तीसरा क्वेश्चन और पूछिए कि आप ये कितने महीनों में अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद आप उनको बोलिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। अकॉर्डिंगली चौथा क्वेश्चन आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये एक तरह से स्टेटमेंट है कि अगर मैं आपको सपोर्ट करूं कि आप इतने एक्स्ट्रा टाइम में इतना पैसा आप कमा सकें और इससे जितने महीने में आप वेट कर सकते हैं उतने महीने में आप इतना कमा पाएं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो क्या आप करना चाहेंगे? तो नेचुरली जो भी उनके डाउट्स थे, आपने इन 4 क्वेश्चन से आपने उनके माइंड को टटोल लिया और सब कुछ आपको मिल गया कि वो कितना एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितना महीने तक वो वेट कर सकते हैं। तो फिर वो अकॉर्डिंगली उनकी ज्वाइन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर आप अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, आप उनको फिर उनके साथ बैठ के प्लान बनाइए कि जिससे कि जितने महीने उन्होंने कहा था उतने महीने में वो लेवल वो अचीव कर पाए। तो इससे क्लोजिंग अच्छी होगी और आपकी टीम वर्क भी अच्छा होगा और वो आपके परमानेंट ग्राहक होंगे, परमानेंट टीम मेंबर होंगे, जल्दी ड्रॉप नहीं होंगे वो, और हो सकता है वो लंबे चले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए कुछ भी कर लें, कितनी भी ट्रेनिंग मीटिंग कर ले, लेकिन इम्प्लीमेंट आपको करना है। और केवल पूरी दुनिया में एक इंसान है जो आप रोज अपने आप को शीशे में देखते हैं, केवल आप हैं जो आपको खुद को सफल बना सकते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे में एक अंदर एनर्जी होती है, हमारे में पोटेंशियल होता है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और जितनी भी चाहें मुश्किलें आए, लेकिन तब भी हम मुश्किलों को फेस करके सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और आप एक विनर हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप एक विनर हैं और आप इस दुनिया में आए हैं जीतने के लिए। तो बिल्कुल हारिए नहीं और लगे रहिए, क्योंकि ये एक शानदार बिजनेस है जहाँ पे लाखों लोगों को सफलता मिल चुकी है। तो जब लाखों लोग सफल हो सकते हैं तो यहाँ पे हम भी सफल हो सकते हैं, लेकिन बस हमें अपने आप पे विश्वास रखना होगा और इस बिजनेस को पेशेंस बनाए हुए करते रहना होगा। तो मेरा आज का सेशन यहीं तक था। मुझे आशा है कि मैं आपको काफ़ी हद तक कुछ क्लियर कर पाऊंगा।